तो दोस्तों आज 18 फरवरी 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर से जुड़े हुए आईपीओस के बारे में जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है पर्टिकुलर इस सेक्टर में। आइए तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ में कंपनी का बैलेंस शीट भी चेक करेंगे, वैल्यूएशन वाइज चेक करेंगे इस आईपीओ में क्या वैल्यूएशन रखा गया, उसके साथ साथ आईपीओ का डिटेल, ग्रे मार्केट प्रीमियम और फाइनली कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम थाई कास्टिंग लिमिटेड। तो नाम में दोस्तों इसकी जो बिजनेस मॉडल है क्लियरली मेंशन कर दिया। बेसिकली कंपनी कास्टिंग पर काम करता है। आइए अब थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या कुछ मेंशन किया। इनकॉर्पोरेटेड इन जून 2010, मतलब 2010 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। थाई कास्टिंग लिमिटेड इज एन ऑटोमोटिव एंसिलरी कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, ध्यान से सुनना, डाई कास्टिंग as well as the precision machining of both ferrous and non-ferrous material and induction heating and questioning. The company has three business vertical. Okay, सबसे पहला हो गया आपका हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, दूसरा हो गया आपका मशीनिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस और तीसरा हो गया आपका इंडक्शन हीटिंग एंड क्वेश्चनिंग। तो अब देखिए बहुत लोगों को शायद ये कास्टिंग वगैरह इसके बारे में उतना अच्छा मालूम नहीं है, जानकारी नहीं रखते। तो आपके ये जो सवाल आया या क्वेरीज आए इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का नजर आपको दिख जाएगा। तो एक्चुअली कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करता है ये देखिए, सपोज एक कार्स या कोई बाइक्स है या सपोज कोई डिफेंस की इक्विपमेंट है, उसके भीतर जो छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाइक के अंदर जो मशीन है ना उसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन। तो वो जो छोटे छोटे पिस्टन वगैरह या छोटे छोटे पार्ट्स है वो दोस्तों कंपनी अपने प्लांट पे मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना ये बहुत ही यूजफुल थिंग्स होता है। और आज की डेट पे खुद गवर्नमेंट हमने देखा कि ये सारे जो कंपनी मेड इन इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है इसको पूरा पैकअप भी करा है अपनी पीएलआई स्कीम्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना ये बहुत ही यूजफुल पार्ट्स। सपोज देखिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम टाटा को पकड़ लेते हैं, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है। तब टाटा मोटर्स जब एक कार को मैन्युफैक्चर करता है उसमें तो हजारों के ऊपर दोस्तों छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स लगता है, हजार लाखों के ऊपर। तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना वो टाटा मोटर्स खुद अपने प्लांट में मैन्युफैक्चर नहीं करते। इस टाइप का जो छोटे छोटे कंपनीज है इसको दोस्तों हैंड ओवर कर देता है जो ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है टाटा मोटर्स उससे खरीद लेते हैं और उसके बाद असेंबल करके अल्टीमेटली कार मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है कोई भी कार्स में हो या बाइक्स में हो, खास करके कंपनी क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है क्लियरली कि ऑटोमेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिव क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कार्स हो, बाइक्स की जो छोटे छोटे पार्ट्स है, पिस्टन्स है, ठीक है, सस्पेंशन है, तो ये सारे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है ये कंपनी खुद अपने प्लांट पे मैन्युफैक्चर करती है। यानी आज की डेट पे इसका डिमांड काफी हाई भी है, इवन काफी ग्रोथ भी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में उतना खास कंपटीशन भी नहीं है, मतलब उतना खास आपको कोई बड़े लिस्टेड कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। अब बात करें ये कि डिमांडिंग सेक्टर तो है, ग्रोथ सेक्टर है, अब कंपनी के बैलेंस शीट में भी ग्रोथ होना चाहिए। आइए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट में कैसा ग्रोथ है। तो देखिए आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टर वाइज, फाइनेंशियल ईयर वाइज जो कि बैलेंस शीट ओपन किया। सबसे पहले हो गया आपका फाइनेंशियल 21, उसके बाद फाइनेंशियल 22, फाइनेंशियल 23 और ध्यान से देखना ये फाइनेंशियल 24 की फर्स्ट हाफ में, पहले जो 7 महीने, एक्चुअली 7 महीने तो नहीं होता, पहले जो 2 क्वार्टर है, एक्चुअली 2 क्वार्टर को यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 24 की। तो शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल 21 पे। कंपनी के रेवेन्यू हुआ था 20.43 करोड़ रुपीस, उसके बाद देखिए सीधा इंक्रीज होकर 38.34 करोड़ रुपीस। ध्यान से देखना हर एक फाइनेंशियल ईयर पे बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी पे रखा, 48.96 करोड़ रुपीस। और इस बार अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 पे, फर्स्ट हाफ में देख लीजिए 2 क्वार्टर मिला के लगभग 28.89 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। उसके बाद बात करें कंपनी की नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, जो फाइनेंशियल 21 पे, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल 21 मतलब कौन सा, लॉकडाउन वाला पीरियड, यानी उस टफ सिचुएशन पे भी कंपनी एटलीस्ट लॉस में नहीं पहुंचा था, प्रॉफिट रखा था। कुछ देखिए कम हुआ ज्यादा वो अलग बात है, बट एटलीस्ट लॉस नहीं बना था कंपनी का, प्रॉफिट था, इतना टफ सिचुएशन लॉकडाउन पे भी। तो आप देख सकते हो टोटल 40 लाख यानी आप बोल सकते हो कि 0.40 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया था फाइनेंशियल 21 पे। उसके बाद फाइनेंशियल 22 में सीधा सीधा यहाँ पे जंप किया 1.15 करोड़। फाइनेंशियल 23 की बात करें और ज़्यादा इनहेंस हुआ 5.04 करोड़। और ध्यान से देखना इस बार फाइनेंशियल 24 की बात करें सिर्फ फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, पिछले जितना रिकॉर्ड था सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। 5.57 करोड़ दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी एक बात पक्की है, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि इसको खुद गवर्नमेंट सपोर्ट करे इस पर्टिकुलर सेक्टर को, और उसके साथ डिमांड भी है, इवन बहुत बढ़िया ग्रोथ भी है। क्लियर कट कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है। और एक बात ये भी है कंपनी की मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है जिसके थ्रू इतना अच्छा काम कंपनी कर पा रहा है, ठीक है। अब चलिए बैलेंस शीट तो हमने देख लिया, अब बात करेंगे। देखिए बहुत सारे केस में हमने देखा कि चलो कंपनी अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, बट आईपीओ में वैल्यूएशन बहुत महंगा देता है। रिसेंट टाइम में देखा बहुत सारे आईपीओ था। अब बात करेंगे इसका वैल्यूएशन क्या है। तो देखिए ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल 21 पे था 0.24, 22 में बढ़ के 0.68, उसके बाद 23 में 2.96, यानी रैपिड ग्रोथ हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। पी रेशियो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इस आईपीओ में जो अपर प्राइस बैंड एंड लोअर प्राइस बैंड रखा गया, लोअर प्राइस बैंड का पी रेशियो है 24.66 एंड अपर प्राइस बैंड का पी रेशियो है 26.01। मुझे थोड़ा सा
ठीक ठाक बोल सकते हो, बहुत लो भी नहीं बहुत हाई भी नहीं, एक एसएमई आईपीओ के अकॉर्डिंग मुझे एक डिसेंट टाइप का लगा, बिकॉज इसके ऊपर 100% इसका जो प्रीमियम चल रहा है उससे भी ज़्यादा हम चेक करेंगे तो वो भी ऐड होगा जब बाजार में लिस्ट होगा, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें ठीक है, प्रीमियम मतलब जो पी रेशियो है एक डिसेंट टाइप का है, बोल सकते हैं स्टैंडर्ड पी रेशियो यहाँ पे रखा, ना बहुत हाई ना बहुत लो। RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ पहले 21 पे था 8.49, उसके बाद सीधा दुगना हो चुका है 16.87, उसके बाद देखिए सीधा दुगने से भी ज़्यादा लगभग 2.5 गुना के आसपास 40.10। उसके बाद बात करें ROC 3 था 5 हुआ 13 पे पहुंच चुका है। एबिटा मार्जिन की बात करें 13 था 13 पॉइंट समथिंग 25 पे पहुंच चुका है। बट ये बात भी सही है, एट द सेम टाइम ध्यान से देखना कंपनी की मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था अभी, मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है कितना बढ़िया है आप देख लीजिए। डेट पर इक्विटी का रेशियो पहले कितना था 2.77, उसके बाद देखिए थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस हुआ 2.63, उसके बाद देखिए कितना 1.85, यानी अगर देखा जाए कंपनी ऑब्वियसली डेट फ्री कंपनी नहीं है, डेट है कंपनी को और कर्जा है, बट वो जो कर्जा है ना वो लगातार मैनेजमेंट ने गिराने की कोशिश करा है, मतलब कम करने की कोशिश करा है, ये बेस्ट पार्ट है, ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बाकी दोस्तों ये तो हो गया आपका वैल्यूएशन वाइज। अब बात करेंगे इस आईपीओ में जो सारे डिटेल मतलब आपकी आईपीओ का डेट वगैरह प्राइस वगैरह थोड़ा डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए एकदम ही फ्री है, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके, तो सबसे पहली बात है कि आईपीओ ऑलरेडी बाजार में ओपन हो चुका है और जिसके थ्रू आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि कैसा रिस्पॉन्स मिला। आगे भी और 2 दिन ओपन रहेगा, ओपन हो चुका है 15 फेब से 15-16 2 दिन ओपन था। आगे देखिए 17-18 बाजार क्लोज, सैटरडे संडे 19 और 20 मतलब सोमवार और मंगलवार को दोस्तों ये आईपीओ बाजार में ओपन रहेगा। उसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक रखा। प्राइस बैंड की बात करें 73 और 77 मतलब इसके बीच में चाहे 73 हो सकता है, 74, 5, 6, 7 के बीच में कोई भी प्राइस को ऊपर करेगा आप इसमें बिडिंग कर सकते हो। अब क्योंकि इसका प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि 77 पे ही बिडिंग करना, मतलब कट ऑफ प्राइस पे। लॉट साइज की बात करो ऑब्वियसली एसएमई आईपीओ तो यहाँ पे लॉट साइज थोड़ा ज्यादा ही होता है, टोटल 1600 शेयर। अगर आपको इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करना है टोटल आपको 1600 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये इसका मिनिमम ऑर्डर लॉट है। क्लियर, तो बात करेंगे उसके बाद आईपीओ का साइज टोटल 47.20 सीआर की टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें कंप्लीटली फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड किया जाएगा, यानी कंपनी की जो प्रोमोटर है अपना कोई भी स्टेक सेल नहीं करेगा भाया ओएफएस, जितने भी फ्रेश इक्विटी शेयर है कंप्लीटली दोस्तों वही आईपीओ का साइज भी है। उसके बाद इशू टाइप बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ जब ये बाजार पे लिस्ट होगा एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगा। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना % शेयर रखा है, तो फिलहाल जो डेटा निकल के आ रहा है क्यूआईबी के लिए 18.87% बहुत शानदार, HNI के लिए 14.15% बहुत शानदार, रिटेल के लिए भाई साहब बहुत अच्छी बात है 33.02% जो कि यहाँ पे एलोकेट किया है। उसके साथ साथ और एक चीज़ देख लीजिए जो कि मार्केट मेकर शेयर ऑफर अच्छा 5.66% और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.30% यहाँ पे एलोकेट किया है, मतलब बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी रखा। फिलहाल हम तो बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करेंगे आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह थोड़ा जान लीजिए। आईपीओ ओपन हो चुका ऑलरेडी थर्सडे से, थर्सडे फ्राइडे और इधर मंडे और ट्यूसडे 20 तारीख इस आईपीओ का क्लोजिंग डेट है। तो आप आईपीओ में अप्लाई किया, रिजल्ट कब आउट होगा वो है 21 को, 21 फेब यानी बुधवार अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे सेम डे पे देखिए रिफंड मिल जाएगा, क्लियरली पे मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया बहुत अच्छी बात है, अगर मिल गया तो उस केस में नेक्स्ट डे थर्सडे के दिन आपका शेयर जो है डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ये आईपीओ बाजार में लिस्ट होने जा रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन 23 फेब 2024 को। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो कोशिश कीजिए कि जो मैंडेट आता है ना उसको अप्रूव शाम के 5 बजे के पहले ही कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो डेडलाइन है शाम के 5 बजे तक ही है। उसके बाद अगर आप करने जाएंगे ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, जो सक्सेसफुली अप्लाई वो नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर बिकॉज एसएमई आईपीओ तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट आप एक ही अकाउंट से कर सकते हो। हाँ, डिफरेंट अकाउंट है तो 2 लॉट कर सकते हो अलग अलग अकाउंट से। ठीक है, तो टोटल आप एक लॉट के लिए 1600 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, वही मिनिमम वही मैक्सिमम है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए टोटल जो आपका पैसा लगेगा 1,23,200 रुपए। ठीक है, उसके बाद बात करें अच्छा आज की डेट पे जो कंपनी की प्रोमोटर के पास जो अपना स्टेक है 86.50%। अब चलिए क्योंकि देखिए आईपीओ बाजार में ओपन हो चुका है तो आपको एक एस्टिमेट पे मिल जाएगा कि कैसा रिस्पांस मिला है पहले 2 दिन पे 15 और 16 को, तो देख लीजिए। तो ये आईपीओ ओपन हो चुका है और डे 1 की बात करें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए डे 1 पे क्यूआईबी कैटेगरी में 1.04% ऑलमोस्ट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो चुका है और उसके बाद एनआई की बात करें 2.10, रिटेल की बात करें 5.06 और पहले दिन पे टोटल हुआ था 3.28। ठीक है टाइम्स। और डे 2 की बात करें क्यूआईबी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, लगभग 3.5 गुना क्रॉस कर चुका है। एनआई की बात करें 7 गुना क्रॉस कर चुका है। ओहो भाई साहब, रिटेल इन्वेस्टर्स फुल जोश में लग रहा है। पहले दिन 5 गुना, दूसरे दिन देखिए भाई साहब 21 टाइम्स 21 गुना क्रॉस कर चुका है, जिसके थ्रू डे 2 में 13.5 गुना के आसपास 13.48 टाइम्स हमें रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ में प्रीमियम अल्टीमेटली कितना चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये देखिए इस आईपीओ किधर गया, हाँ ये देखिए थाई कास्टिंग एनएससी एसएमई, इसका प्रीमियम पहुंच चुका है 110%। तो मे बी ये आईपीओ जब सोमवार के दिन फिर से बाजार ओपन होगा थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट या नॉर्मल मार्केट का सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा।
तो फिलहाल देखिए इस आईपीओ में जो इशू प्राइस रखा गया था 77 रुपीज़, जिसके ऊपर प्रीमियम चला आज के डेट में 85 रुपीज़, यानी परसेंटेज ऑफ प्रीमियम की बात करें 110% की प्रीमियम, यानी सीधी सी बात है अगर लग गया तो सीधा सीधा पैसा दुगना हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात यह है एक एसएमई आईपीओ, और एसएमई आईपीओ में जो पैसा ब्लॉक्ड होता है थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 1 लाख से ज़्यादा। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर आपके बजट में फिट होता है, आपके अगर बजट में फिट होता है तो मैं आपको बोलूँगा मेरे तरफ से अप्लाई करने का राय है। अगर आपको लग गया तो देखिए सीधा सा यहाँ पे पैसा दुगना होगा, या तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग आपको एटलीस्ट मिल जाएगा। तो मेरे तरफ से मैं बोलूँगा कि अगर आपके बजट में फिट होता है तो उस केस में आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, अप्लाई करने से पहले आप भी खुद अच्छे से इसको बस स्टडी करना, प्रॉपर एनालाइज करना, उसके बाद देखिए अप्लाई करना ना करना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों कोई क्वेरीज है कमेंट के थ्रू पूछना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।